24 घंटे गुजर चुके। कल शुरू होने वाला ऑपरेशन ताहाल अंजाम का मुंतजर है। इमरान खान की गिरफ्तारी पुलिस के लिए इम्तिहान बन गई। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने के लिए दूसरे रोज भी सरतोड़ कोशिशें जारी रहीं। मॉल रोड की जानिब से पुलिस और रेंजर्स की कई बार पेशकदमी हुई। कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। कारकुनों की मज़ाहमत, पुलिस पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। वक्फे वक्फे से झड़पें जारी हैं। मुतअद्दिद कारकुन जेर हिरासत हैं। वकला की बड़ी तादाद भी जमान पार्क पहुंच गई है। नारेबाजी की जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अपर माल पे मौजूद हूँ। पुलिस का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है क्योंकि पीएसएल का मैच शुरू होने वाला है और उसके बाद जो है वो जब पीएसएल का मैच ख़त्म होगा उसके बाद जो है पुलिस नए सिरे से डिसाइड करेगी कि उसने जो है वो ऑपरेशन कंटिन्यू करना है या इसको रोकना है। तो हम जो गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, ननकाना है, कसूर, वहाँ से जो नफरी है वो बुला ली गई है। वहाँ के जो अफसरान हैं, आरपीओज़, डीपीओज़, वो भी लाहौर पहुँच चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है आला पुलिस अफसरान की जो अजलास है वो भी चल रहा है और डिसाइड किया जाएगा कि पुलिस का जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू करना है या इसको ख़त्म या इसको अभी ताहार रोकना है। क्योंकि यहाँ पर अपर माल पर पुलिस की भारी नफरी जो है सुबह के वक्त मौजूद थी और 11 बजे तक मौजूद रही, लेकिन कारकुनों की तरफ से पथराव किया गया। उसके बाद जो है नफरी यहाँ से पसपा हुई। अब सिर्फ डेवस रोड पर जो है वो चंद अहलकार मौजूद हैं जिन्होंने वहाँ पर कंटेनर लगाए हुए हैं। बाकी जो अमार रोड है और धर्मपुरा, वहाँ पर जो है रोड मुकम्मल तौर पर खुल गया है। जो कारकुन है वो बड़ी तादाद में जो है वो दूर दराज के शहरों से जमान पार्क में पहुंचना शुरू हो गए हैं और जमान पार्क में कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो पाई जा रही है। कारकुन जो है परजोश है, नारे लगा रहे हैं। कारकुन ने जो है पत्थर भी यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने अगर दोबारा दावा बोला तो पुलिस पर जो है जवाबी वार किया जाएगा, पथराव किया जाएगा। और पुलिस कारकुनों का कहना है कि किसी भी सूरत में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा। किस तरह रोज जो है वो तकरीबन जो है वो ऑपरेशन 3 बजे शुरू हुआ, 2 बजे शुरू हुआ। मुदस्सिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लियाकत अंसारी से जान लेते हैं मजीद तफसीलात। लियाकत, आज के लिए होगी पुलिस की? देखिए, पुलिस की हिकमत अमली तो यकीनी तौर पर अगर दोबारा से पंजाब हुकूमत हुक्म देती है कि वो पीएसएल के मैच के बाद दोबारा से जो है वो पेशकदमी करेंगे तो पीटीआई ने उसके लिए अभी से तैयारी कर ली है। तकरीबन 50,000 पीटीआई के कारकुनों को जो है वो पंजाब भर से आज शाम जमान पार्क पहुंचने की कॉल दी गई है। अब पंजाब के तमाम इजला और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के तमाम इजलास से पीटीआई के कारकुनों को आज जमान पार्क पहुंचने की कॉल दी गई है और पीटीआई के मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी का कहना है कि 50,000 कारकुन जो है वो आज शाम तक जमान पार्क पहुंच जाएंगे। तो अगर पुलिस रात को ऑपरेशन करने का इरादा रखती है कि पीएसएल के मैच के बाद रात को ऑपरेशन किया जाए तो उसको फिर एक बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा अगर पीटीआई के ऐलान करदा एहदाफ के मुताबिक कारकुन यहाँ पर पहुंच जाते हैं। आज पीटीआई के कारकुनों ने मुज़ाहमत तो खूब की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि पुलिस और रेंजर्स जो है वो पेशकदमी करते करते इमरान खान की रिहायशगाह के करीब पहुंच गए और फिर वो गेट खुलवाने के लिए जो रेत की बोरियां पड़ी हुई है उसके ऊपर चढ़कर दीवार लांघने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक अंदर से फिर जो है पीटीआई के कारकुनों ने पहले पथराव किया और फिर पेट्रोल बम जो है वो बख्तरबंद गाड़ी के नीचे फेंका, जिसके मौका पर ही आग लग गई और जो रेंजर्स और पुलिस के जवान जो है और इस पर बख्तरबंद गाड़ी में और नीचे आग, पेट्रोल बम की आग लगने पर भागने पर मजबूर हुए और फिर उसके बाद पीटीआई के जो गलियों में मौजूद कारकुन थे वो भी आगे निकले और पुलिस को पसपा कर दिया। उसके बाद से पुलिस जो है वो अब तक जमान पार्क का रुख नहीं कर सकी और इस वक्त जुज़वी तौर पर जमान पार्क में मोटरसाइकिलें और दूसरी हल्की ट्रांसपोर्ट भी चल रही है अतराफ। तो अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन 1000 के करीब पुलिस का वकला जो है वो वकला यहाँ पर पहुंचे, जिनमें खवातीन वकला रहनुमा भी थी शामिल और उन्होंने इमरान खान के साथ इज़हार यकीन भी किया। आज इमरान खान थोड़ी देर कबल जो है वो हेलमेट वगैरह और हिफाजती मैयर लेकर बाहर आए और उन्होंने पीटीआई के कारकुनों का शुक्रिया अदा किया है कि वो आइन और कानून की बालादस्ती में और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जो जिद्दोजहद और कुर्बानियां दे रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश किया। जी ठीक है, तो पीटीआई ने 50,000 कारकुनान को जमान तक पहुंचने की कॉल दे दी है। दूसरी जानिब पुलिस की हिकमत अमली भी आज देखने के काबिल होगी। पीएसएल मैच के बाद क्या हिकमत अमली होगी, इसी बारे में हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। लियाकत अंसारी और मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।
इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल 13 मार्च को इमरान खान कहां पर थे, चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। इमरान खान 13 मार्च को रिहाइश गाह पर थे, शायद रैली की क़यादत भी की। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये दलाल दिया गया। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानते हैं इस समाअत का। इमरान बताएगा समाअत में क्या कुछ हुआ, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक सुनाए जाने का इम्कान है? जी, आज काफी तवील समाअत हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर आज ख्वाजा हारिस उनकी जानिब से पेश हुए थे कोर्ट में, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से उनसे इस्तफसार किया गया कि 13 मार्च को इमरान खान कहाँ पर थे। तो इसके जवाब में ख्वाजा हारिस की जानिब से ये बताया गया कि वो अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे और शायद उन्होंने उस दिन एक सियासी रैली की भी क़यादत की थी। और ख्वाजा हारिस की जानिब से एक एफिडेविट अंडरटेकिंग इमरान खान की जानिब से हमरा अदालत में पेश की गई कि इमरान खान 18 मार्च को अदालत के रूबरू पेश हो जाएंगे और तब तक के लिए उनकी जो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी है उनको मुअत्तल किया जाए। इस पर अदालत की जानिब से इस्तफसार पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि मैं खुद बतौर शोरटी जो है वो अदालत के सामने पेश होना चाह रहा हूँ। मैं शोरटी दे रहा हूँ कि इमरान खान 18 मार्च को अदालत के रूबरू पेश हो जाएंगे। तो ख्वाजा चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि ख्वाजा साहब, क्या वाकई आप शोरटी देना चाहते हैं? क्योंकि आपको अपने मौक़िल पर यकीन हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल थोड़ा मुख्तलिफ है। हम आपको किसी भी सूरत एज अ शोरटी नहीं लेंगे। इस पर एडवोकेट जनरल की जानिब से एक नुक्ता ये उठाया गया कि जो शोरटी अदालत में जमा कराई जा रही है और इमरान खान की अंडरटेकिंग जमा कराई जा रही है, क्या उस पर जो सिग्नेचर है वो ओरिजिनल है भी या नहीं। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है मुनव्वर दुग्गल, उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि ख्वाजा हारिस उनके लिए काबिल एहतराम है, लेकिन पहले भी इमरान खान की जानिब से 13 तारीख को पेश होने का कहा गया था और वो पेश नहीं हुए। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो फिर क्या होगा। इस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से एक मिसाल दी गई, एक हवाला दिया गया था पैनामा केस का, और उन्होंने अदालत के सामने बताया कि जब नवाज शरीफ ने अदालत में आना बंद कर दिया था तो उस वक्त मैंने उनकी वकालत करना भी बंद कर दी। ठीक है इमरान, फैसला महफूज कर लिया गया है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तो जानिब लाहौर हाई कोर्ट में जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। इस अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मामलात इस वक्त अदालतों में हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर अदालत में पेश हुए। इसके अलावा एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। तो लाहौर हाई कोर्ट में जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी। इस दरखास्त पर समाअत हुई है और इस समाअत के मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर अदालत में पेश हुए। आगे बढ़ते हुए जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जो कहते हैं कि एक सियासी शख्स अपने आप को कानून से बालातर समझता है। वो रैली में तो जा सकता है लेकिन अदालतों में जाना मुहाल है। उन्होंने कहा कि अदालतों के जंगलों को तोड़ा जाता है, जजेस पर फिक्रे कसे जाते हैं। हमने तो रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। कोई भी सियासी पार्टी इलेक्शन से भाग नहीं सकती, वरना उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ चलेंगे। वज़ीर आज़म CPNE के वक्त से गुफ्तगू कर रहे थे। सियासी शख्स अपने आप को कानून से अब बालातर समझता है। हर अदालत को, चाहे वो अदालत उज़्मा है, चाहे वो अदालत आलिया है, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे वो दूसरे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं, हर इदारे को वो डिफाई कर रहा है और टोटल नेकेड डिफाइंस है। यानी रैली में तो वो जा सकते हैं, दूसरे वो मसरूफियात उनको अटेंड कर सकते हैं, अदालतों में जाना उनके लिए मुहाल है। अदालत में जाना तो दूर की बात है, उनके जंगलों को तोड़ा जाता है और धावे बोले जाते हैं और जजेस के ऊपर फिक्रे कसे जाते हैं। हमने तो रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया। सेनेट की गोल्डन जुबली पर खुसूसी इजलास जारी है। राजा अशरफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। NFC was made responsible to the parliament.
Ladies and gentlemen, the inclusion of senators in the Public Account Committee was also an historic development that has not been achieved in a smooth manner. Rather, systematic and consistent endeavors have remained a steering factor in the formation of the Joint Committee on Public Accounts that would further strengthen the democratic system in the country. Ladies and gentlemen, as you all are aware that federation is a setup most suited to countries with diversity. A bicameral legislature has become the necessity of multicultural federation since it best satisfies the need of federating units by giving them equal representation to participate in legislation and accountability process. अपडेट करें, लाहौर हाईकोर्ट ने जमान पार्क में पुलिस को फौरी ऑपरेशन से रोक दिया। पुलिस का फौरी ऑपरेशन रोक दिया जाए, जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। आईजी साहब बताएं क्या मसले का हल है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से यह इस्तफसार किया गया, जिस पर आईजी पंजाब ने जवाब देते हुए कहा कि हमने अदालत के हुक्म पर अमल कराना है। अगर अदालत अपना ऑर्डर वापस लेगी तो हम वापस चले जाएंगे, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक ऑपरेशन रोक दें तो कोई एतराज़ है, जिस पर आईजी पंजाब ने कहा कि हम अदालत के हर हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस को फौरी ऑपरेशन से रोक दिया जाए। अगर आप 200 फीट पीछे भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आईजी पंजाब ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में था जब इस्लामाबाद पुलिस ने नफरी मांगी। डीआईजी शहजाद बुखारी ने लाहौर पुलिस से मुआवनत की दरखास्त की। डीआईजी ने कहा कि इमरान खान की नाकाबिले जमानत वारंट है और हमने गिरफ्तार करना है। इस वक्त डीआईजी समेत 15 अफसरान जख्मी हैं। मजमूई तौर पर 59 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। आईजी पंजाब का मजीद बताना था कि यह तय था कि किसी के पास असलहा नहीं होगा। इस तरह का वाकया सानेहा मॉडल टाउन में हो चुका है। कारकुनों की जानिब से पेट्रोल बम फेंके गए हैं। वाटर कैनन की गाड़ी को तबाह किया गया। कई पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई। हमने रेंजर्स को बुलाया तो उन्होंने रेंजर्स पर पेट्रोल बम फेंके। डीआईजी अफजाल पर पेट्रोल बम फेंका गया। खातून एसपी अमारा शराजी पर तशद्दुद किया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, बताएगा अदालत की जानिब से क्या हुक्म दिया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फौरी तौर पर जमान पार्क में पुलिस को ऑपरेशन करने से रोक दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ये हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए और इस हवाले से मजीद कार्रवाई कल सुबह 10 बजे होगी। आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए तो आईजी पंजाब ने कल के वाक़े से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया और ये कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत की और जब वो मुआवनत के लिए गिरफ्तारी के लिए जाने लगे तो पीटीआई की कारकुन ने पथराव किया और जिससे 59 जो पुलिस एहलकार और अफसरान है बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। तो आईजी पंजाब ने ये अदालत को ये भी बताया कि हम वीडियो से तमाम लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं और जो लोग भी इसमें मुलविस हुए उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इस मौके पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि बेहतर है कि आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें और अदालत इस हवाले से कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी करती है। अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर ऑपरेशन रोक लिया जाए, लेकिन आईजी पंजाब ने कहा कि हम ऑपरेशन तो रोक लेते हैं, लेकिन जो पुलिस है इनको हमने दूसरे इजलास से बुलवाया है तो हम उनको वापस नहीं भेज सकते। जिस पर अदालत ने ये तजवीज़ दी है कि इस हवाले से जो पुलिस है वो जी अशफाक, आप हमें सुन पा रहे हैं? अशफाक से मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। ये अहम खबर है, अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने जमान पार्क में पुलिस को फौरी ऑपरेशन से रोक दिया है। पुलिस का फौरी ऑपरेशन रोक दिया जाए, जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डिवीजन का इजलास, इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, सिलेक्शन पहले कबूल की ना आइंदा होगी, मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। और उन्होंने कहा कि साजिशी किरदारों से मुकम्मल निजात नहीं मिली। वोट की इज्जत के लिए तराजू के पलड़े बराबर करने की जिद्दोजहद जारी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। हसन, कहिएगा क्या कहना था मरियम नवाज के इस मौके पर मजीद? देखिए, इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मरियम नवाज ने दौर आजमाइशी में पार्टी की मदद और जेली विंग्स की कुर्बानियों और उनकी साबित कदमी को सराहते हुए वाजे किया कि इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी, सिलेक्शन पहले कबूल की नाइंदा होने देंगे, साजिशी किरदारों से मुकम्मल निजात नहीं मिली,
और मरियम नवाज ने ये वाजे किया कि तराजू बराबर होगा तो इंसाफ की फतह होगी, तराजू बराबर ना हुआ तो इंसाफ की फतह जो है वो नहीं हो सकती। और आरटीएस की जगह बाबा ज़हमत के चेलों ने ले ली है। मरियम नवाज ने कहा कि वोट की इज्जत के लिए तराजू के पल्ले बराबर करने की फैसला कुन जदोजहद जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान और उसकी इकाइयों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत रखती है। मरियम नवाज ने ज़मान पाक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़मान पाक के गीदड़ को देख लो जो औरतों बच्चों को ढाल बनाए हुए है। नवाज शरीफ झूठे मुकदमात में अपनी बेटी के साथ इस वाक़े का भी उन्होंने जिक्र किया। हसन रज़ा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बरार आपको कराची ले चलेंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कम किया जा रहा है कराची में, वहाँ सही आबादी को जाहिर किया जाए, लोगों को सही सही गिना जाए, एक एक फर्द, एक एक शहरी, एक एक बच्चे को गिना जाए। एक बिल्डिंग में फिर वही हो रहा है, शीन मीम 1 बिल्डिंग का नंबर 1, बाकी फ्लैटों का नंबर 1/1, 1/2, 1/3। दूसरी बिल्डिंग का नंबर शीन मीम 2, 2/1, 2/2, 2/3। ये नहीं चलेगा। हमें हर फ्लैट, हर अपार्टमेंट का अलग अलग चाहिए। शीन मीम 1 एक अपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा। एक बिल्डिंग में 500 अपार्टमेंट तो शीन मीम 500, दूसरी बिल्डिंग में शीन मीम 501, 502, वहाँ से शुरू होना चाहिए, तब जाके ये सही होगी। और डी फैक्टो हो, इमारतों में अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स को हर एक को अलग अलग गिना जाए, उन्हें शीन मीम के अलग अलग नंबर दिया जाए। ये ऑब्लिक वाले नंबर हमें काबिल कबूल नहीं है। आप कोई सवाल करना चाहें तो पूछें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास अब कल होगा। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। ये अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास कल होगा। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को इस सिलसिले में तलब कर लिया है। इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामला पर गौर किया जाएगा। कल ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आम इंतखाबात के हवाले से तारीख दी गई है। 28 मई को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब इस सिलसिले में सिक्योरिटी पर बड़ा सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को इस सिलसिले में तलब कर लिया है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास कल होगा। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को इस सिलसिले में तलब कर रखा है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। 28 मई की तारीख दी है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, लेकिन ये तारीख देते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी सूरत हाल इस वक्त हक़ में नहीं है। नाज़रीन, यूँ तो शहर इक़्तिदार का हर मौसम ही दिलकश है, लेकिन मौसम बहार में इस्लामाबाद के नज़ारे सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में बहार कैसे रंग जमाए हुए है, देखते हैं इस्लामाबाद से फौजिया अली की रिपोर्ट में। लहलहाते सब्जे से मारगला का मंजर हो गया और भी दिलफरेब। शाहराहों और गलियों में हवा के झोंकों से फूलों की अटकेलियां, माहौल पर छाने लगी खुशबुओं की महक। फूलों के शहर इस्लामाबाद में बहार चौबन पर है। सब्ज़ा और गुल ने हर मंजर में नए रंग भर दिए। वाइट दरख्त आ रहे हैं, वो सारे आई थिंक वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरती है। और जो ठंडी ठंडी हवा इस टाइम चल रही होती है और सुबह थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन वो आई थिंक वो सब इस्लामाबाद की सबसे ज़्यादा खूबसूरती में होता है। हम डिफरेंट फ्लावर्स देख रहे हैं, कलरफुल फ्लावर्स, और इस वेदर में आपको ड्राइव करने का बहुत मज़ा आता है ड्यू टू ग्रेट वेदर। सयाहों का कहना है कि बहार में वफाकी दारुल हुकूमत की सैर का मजा ही अलग है। मनाजिर की ये दिलकशी किसी और मौसम में नहीं मिलती। बहार आता है तो बस सारी खूबसूरती असल खूबसूरती इस्लामाबाद की निकल आती है बाहर, और सब बहुत प्यारा लगता है और खुद भी आप अच्छा महसूस करते हो। फूल खिले हुए हैं, सुकून है, यहाँ पे हवा चल रही है, सो इट्स वेरी पीसफुल एंड लाइक आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। शहरियों का कहना है किसी और सियाहती मकाम पर जाने की क्या जरूरत, बहार में इस्लामाबाद की खूबसूरती देखने के लायक होती है। कुदरत के हसीन नज़ारों से नज़र हटाए नहीं हटती। शहरी इक़्तिदार के बासियों की ख्वाहिश है कि वक्त ठहर जाए और मौसम बहार यूं ही तादेर कायम रहे। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।